दिवाली की शाम थी। बाहर पटाखों का शोर था, पर कैलाश जी के घर के अंदर एक ऐसी खामोशी थी जो किसी भी धमाके से ज्यादा घातक थी। उनके तीनों बेटे और बहुएं ड्राइंग रूम में नक्शे और फाइलों के साथ बैठे थे। तभी उनके पुराने शिष्य और अब शहर के मशहूर वकील आदित्य ने घर में कदम रखा। आदित्य को देखते ही बड़ा बेटा आकाश उत्साहित होकर बोला, अरे आदित्य, सही वक्त पर आए यार। देख, हम सोच रहे हैं कि बाबूजी का ये पुश्तैनी घर बेचकर हिस्सा कर लें। मेरा नया शोरूम रुक रहा है और इन दोनों के भी अपने अपने प्लान्स हैं। आदित्य हैरान रह गया। उसने कमरे के कोने में खड़े कैलाश जी को देखा, जिनकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी। कैलाश जी धीमी आवाज में, आकाश, इस घर की एक एक ईंट मैंने अपनी ट्यूशन की कमाई से जोड़ी थी। सोचा था बुढ़ापे में तुम सबके साथ यहीं सुकून से रहूंगा। आकाश झुंझलाकर, बाबूजी, इमोशनल होना बंद कीजिए। जमाना बदल गया है। इस बड़े घर की देखरेख में ही हजारों रुपए बर्बाद होते हैं। हम आपको अपने साथ रखेंगे ना? आखिर हम आपके बच्चे हैं, कोई दुश्मन थोड़ी हैं। कैलाश जी, साथ रखोगे या शिफ्ट करोगे? कल रात तुम तीनों डिस्कस कर रहे थे कि कौन मुझे कितने महीने रखेगा। क्या मैं कोई सामान हूं जो बारी बारी से एक घर से दूसरे घर भेजा जाऊंगा? मंझला बेटा, बाबूजी, प्रैक्टिकल बनिए। हमारे फ्लैट्स छोटे हैं, आपकी प्राइवेसी और हमारी लाइफस्टाइल मैच नहीं होती। अगर घर बिक जाए तो हम सबको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाएगा। कैलाश जी का दिल भर आया। उन्होंने अपने बड़े बेटे का हाथ पकड़ा और बोले, आकाश, तुझे याद है जब तू छोटा था और तुझे चोट लगती थी तो मैं रात रात भर जागकर तुझे गोद में लेकर टहलता था। तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है या मेरी नींद खराब हो रही है। आकाश हाथ छुड़ाते हुए, वो पुरानी बातें हैं बाबूजी, तब और अब में फर्क है। आज की लाइफ बहुत फास्ट है। यह सुनकर कैलाश जी के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। उन्होंने आदित्य की तरफ देखा और कहा, आदित्य, अभी इसी वक्त कागज तैयार करो। ये घर मेरी सारी जमा पूंजी और मेरी पेंशन आज से उस छाया ट्रस्ट के नाम है जो लावारिस बुजुर्गों को छत देती है। ड्राइंग रूम में सन्नाटा पसर गया। बेटों के चेहरे का रंग उड़ गया। आकाश चिल्लाकर, आप ये नहीं कर सकते, हमारा भी इस पर हक है। कैलाश जी गरज कर, हक रिश्तों से मिलता है आकाश, जरूरत से नहीं। तुमने मुझे बोझ समझा तो मैंने खुद को उस बोझ से आजाद कर लिया। अब ये घर मेरा नहीं, उन बुजुर्गों का है जिनके पास अपना कहने को कोई नहीं। और जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम आज इस घर में मेहमान हो। कल सुबह तक अपनी फाइलें समेटो और यहां से विदा हो जाओ। आदित्य ने आगे बढ़कर कैलाश जी को सहारा दिया। बेटों की आंखों में यह पछतावा नहीं बल्कि नुकसान का डर था। पर कैलाश जी समझ चुके थे कि जहां अपनापन ही मर चुका हो वहां दीवारों का मोह करना बेकार है। आज की सीख, रिश्तों की बुनियाद अपनों से होती है, प्रॉपर्टी के कागजों से नहीं। जब औलाद माता पिता के प्यार को इन्वेस्टमेंट और उनके बुढ़ापे को बहुत समझने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उस घर की छत तो है पर दीवारें गिर चुकी हैं। याद रखे, रिश्तों की डोर तब टूटती है जब हम मैं को हम से ऊपर रख देते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें। धन्यवाद।